सभी भाई बहनों से मेरी प्रार्थना है कि हर आदमी ये कहता है ना कि कलयुग कैसा होता है और क्या है कलयुग। तो मैं सभी से कहूँगी कि कलयुग को अपनी आंखें खोलकर देखिए, आप पहचानिए, इसी का नाम कलयुग है। आज के युग में जो औरत या आदमी है उनको भय ख़त्म हो चुका है। उनके अंदर कोई डर नहीं है, ना समाज का डर है, ना उसे अपने परिवार का डर है और न कानून का डर है। अपराध पे अपराध किए जाते हैं, उनको पता है कि यहाँ का कोई कानून नहीं है। आज सज़ा मिल जाएगी मगर कुछ समय के बाद हम छूट जाएंगे इस जेल से और फिर आके अपना जो भी हमारा जीवन यापन है उसकी फिर शुरुआत करेंगे, क्योंकि शर्म तो उनके अंदर है नहीं। किसी भी बेटी के साथ बलात्कार हो जाता है, किसी का मर्डर हो जाता है, वो तो अगर बलात्कार हो गया तो उसकी इज्जत चली गई। कुछ समय बाद उसको बोल दिया जाएगा कि कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। जिसका मर्डर हो गया उसके माँ बाप को कुछ पैसे देकर उसको बोल दिया जाएगा कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, हम आपकी सहायता करेंगे। मगर जिसका इंसान चला गया, जिसका बच्चा चला गया, क्या वो वापस आएगा? तो मैं सभी से कहूँगी कि ये तो हमारे प्रारब्ध हैं जो हमारे साथ चल रहे हैं, कि हमारे साथ गलत हो रहा है, बच्चे के द्वारा या किसी पति के या किसी के भी द्वारा कुछ गलत होता है, तो यह हमारे कर्म है जो हम उनकी सज़ा हमको मिलती है और हम भोगते हैं, इस जन्म में भोग भी रहे हैं। तो मैं सभी से कहूँगी कि यही कलयुग है। इस कलयुग में मात्र एक सहारा है, वो भी भगवत नाम। आप निरंतर और रोज़ाना आप ईश्वर का नाम जपना शुरू कीजिए। एक यही सहारा है और कुछ नहीं है। आप देखते हो कि भगवान को इस युग में कोई नहीं समझ रहा। जो समझने वाले हैं वही समझ रहे हैं, जो मूर्ख हैं वो तो ये सोचते हैं कि इस युग के कलयुग के हम ही भगवान हैं। तो आप समाज को यदि सुधारने के अगर करते हो कुछ, तो आपके करने से समाज कभी नहीं सुधरेगा, क्योंकि वो उनमें सुधार ऐसे नहीं आ सकता। राक्षस प्रवृत्ति लेके पैदा हुए हैं तो इस युग में कुछ तो आतंक फैलाएंगे ही। तो अपने आप को सुधारो। और अभी तो कलयुग की शुरुआत है, आँखों से देखो, शुरुआत है, अभी तो कुछ भी नहीं बढ़ा है। जैसे जैसे आप जन्म मृत्यु के चक्कर में चलते रहोगे, पिसते रहोगे, दोबारा फिर जन्म लोगे किसी भी योनि में, फिर आओगे फिर जाओगे, ऐसे ही निरंतर चलोगे, दिन पर दिन आप देखोगे कि कलयुग बढ़ रहा है। आप ये सोचोगे कि हम तो जन्म लेते आ रहे हैं और हमने तो कोई अपराध नहीं किया, तो ये मत सोचो कि आपके साथ गलत नहीं हुआ, आपके साथ और गलत करने वाले बैठे हैं। क्योंकि कलयुग जब बढ़ेगा, साधु संतों के साथ गलत होगा, जो अच्छे लोग हैं उनके साथ गलत होगा, तो तभी तो लोगों को दुख होगा कि इन्होंने तो कोई अपराध नहीं किया, इनके साथ कैसे गलत हो रहा है। तो इसी का नाम कलयुग है कि यहाँ अपराधी भी दंडित होगा और यहाँ आध्यात्मिक भी होगा। जिसने ईश्वर का नाम जप लिया, जो ले रहा है निरंतर, जो संत बन चुका है, जो भगवान की शरण में जा चुका है, उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ पर इस कलयुग में नहीं बख्शा जाएगा। इस कलयुग में अत्याचार सबके साथ होना है। तो इसीलिए जितने भी संत हैं, जितने भी अच्छे लोग हैं, वो सोचते हैं कि हमारा कल्याण इसी जन्म में हो जाए। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अगला जन्म हमें ना मिले, क्योंकि जब तक आप जन्म लेते रहोगे तब तक आप ये मत सोचो कि बस आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। अच्छा कभी नहीं होगा। निरंतर कलयुग बढ़ता जा रहा है। यहाँ तो अपराधी पैदा होंगे, सन्यासी पैदा नहीं होंगे। अब सन्यासी तो अपने आप को अपना इसी जन्म में उद्धार करते जा रहे हैं। वो आगे किसके लिए छोड़ के जाएंगे? इसमें तो राक्षस ही पैदा होंगे अब। क्योंकि पहले औरतें और लड़की को जिसके साथ शादी कर दी जाती थी वो उसी के साथ अपना जीवन पूरा बिताती थी। और आज की लड़की अपने मुंह से कहती है, और अगर वो कर भी लेगी उनकी माँ बाप की मर्ज़ी से, तो दूसरे ही दिन उसका मर्डर करके और वो किसी तीसरे को पकड़ लेगी। इसका नाम कलयुग है।
कलयुग में बस एकमात्र सहारा है भगवान नाम, बस जपते रहो, निरंतर करते रहो। जिब्या सभी की फ्री होती है, हाथ पैर सबके चलते हैं काम काज में, तो अपनी जिब्या से भगवान का नाम रटते रहिए और भगवान के ध्यान में रहिए। सभी से कहूँगी आप कलयुग की तरफ अगर अच्छे हो, आध्यात्मिक हो, तो मुड़कर मत देखो। मुड़कर देखना है तो ईश्वर की तरफ सीधे चलते जाओ। आपको वहीं ऊंचाई चढ़ने के लिए वही सीढ़ी आपको मिल सकती है और कोई सीढ़ी नहीं है आपके लिए। इधर देखो तो ये तो नीचे जाओगे, अगर उधर देखोगे तो ऊपर जाओगे। राधे राधे।